अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली टेस्टी ढाबा में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको बरकतों वाले रिज़्क़ से नवाज़े, आमीन सुम्मा आमीन। ब्रेड और एग नाश्ते में तो हर घर में इस्तेमाल होता है, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए इसी अंडे और डबल रोटी के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त से चीज़ी से ब्रेड ऑमलेट की रेसिपी लेकर आई हूँ। देखने में ये जितना मज़ेदार लग रहा है, बनाने में उससे भी ज़्यादा आसान है और खाने में तो ये झटपट ही ख़त्म होने वाली चीज़ है। बच्चे लंच बॉक्स में आप उन्हें बनाकर दे सकती हैं। बच्चे लंच बॉक्स बिल्कुल फ़िनिश कर कर आएँगे। इतना मज़ेदार और हेल्दी सा ये बन के तैयार होता है। तो आपने सिर्फ़ एक काम करना है कि वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखना है, ताकि आप ये मज़ेदार सा चीज़ी सा ब्रेड ऑमलेट अपने घर में बनाकर एंजॉय कर सकें। बच्चों को आप लोग एज़ अ स्नैक टी टाइम में भी ये यूज़ कर सकते हो। तो चलिए जी, बिना कोई देरी के अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक प्यारे से बाउल में मैं शामिल करूँगी 3 अदद अंडे। अभी चूँकि गर्मी का मौसम है, तो एक अलग प्याली में आपने अंडे निकाल के ना फिर एक मिक्सिंग बाउल में शामिल करने हैं। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ वेजिटेबल्स हैं। तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून यहाँ पे मेरे पास चॉप किया हुआ प्याज है। हाफ़ एक मेरे पास लार्ज साइज़ का टमाटर था, उसका आधा करके मैंने तो टमाटर के बीज निकाल के ना तो उसे भी चॉप कर लिया है। 2 से 3 टेबलस्पून शिमला मिर्च चॉप की हुई है और 2 अदद हरी मिर्चों को मैंने बारीक-बारीक चॉप कर लिया। ये तमाम वेजिटेबल्स इसके अंदर शामिल कर देंगे। आप चाहें तो इसके अंदर कैबेज यानी बंद गोभी का भी यूज़ कर सकते हो। 2 टेबलस्पून तकरीबन हरा धनिया चॉप किया हुआ इसके अंदर शामिल कर देंगे और स्पाइसेस ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून मैं यहाँ पे नमक का शामिल करूँगी और 1 टीस्पून भरकर मैं यहाँ पे शामिल करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च का, और 2 टेबलस्पून तकरीबन मैं यहाँ पे शामिल करूँगी दूध का। दूध शामिल करने से क्या होता है कि जो हमारा ऑमलेट है ना, वो बहुत ही मज़े का और सॉफ्ट सा बन के तैयार होता है। अब ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद आपने इसे किसी फ़ोर्क की यानी कांटे की हेल्प से अच्छे तरीके से ना मिक्स कर लेना है। जब तक मैं यहाँ पे इसे मिक्स कर रही हूँ, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलना, और बेल आइकन को भी आप लोग ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिले। यहाँ पे देखिए मैंने अंडों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, तो तमाम नमक मिर्च भी इसके अंदर मिक्स हो गया है। अब हम इसे एक साइड पे रख देंगे और यहाँ पे मेरे पास हैं 2 अदद ब्रेड के स्लाइसेस। एक स्लाइस ले लेंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर सिंपल टोमेटो केचप लगा सकते हो, चिली गार्लिक केचप है वो लगा सकते हो, पिज़्ज़ा सॉस है आपके पास या शेज़वान सॉस है तो आप वो भी लगा सकते हो। जो भी आपके पास अवेलेबल है ना, वो वाली सॉस आपने इसके अंदर लगा देनी है। मैं यहाँ पे होममेड पिज़्ज़ा सॉस का यूज़ कर रही हूँ। इसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास थोड़ी-सी मोज़रेला चीज़ है और चेडर चीज़ है। मैं दोनों को मिक्स करके और ग्रेट करके ना इसके अंदर सेट कर दूँगी, ताकि हमारा जो ऑमलेट है ना, वो चीज़ी सा बन के तैयार हो। और बच्चों को तो चीज़ वैसे भी बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के मैं इधर यहाँ पे चीज़ के लगा दूँगी, और अब जो दूसरा हमारा ब्रेड का स्लाइस है ना, इसके ऊपर फिर से हम लोग सॉस को अप्लाई कर देंगे और अब हम इसको सेट कर देंगे अपने चीज़ वाले स्लाइस के ऊपर। ये देखिए इस तरीके से। इस तरीके से ना आपने इसका ये एक सैंडविच सा बनाकर तैयार कर लेना है। तो अब हम चलते हैं तवे की तरफ, जहाँ पे हम लोग इसे पकाएंगे मज़ेदार से चीज़ सैंडविच को। एक प्यारे से तवे के ऊपर मैं शामिल करूँगी हाफ़ टेबल स्पून ऑयल का। आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हो, डालडा घी भी यूज़ कर सकते हो और बटर भी यूज़ कर सकते हो। दोनों साइड से ना बस इसको हल्का सा आपने सेक लेना है। इस ब्रेड के ऊपर आपने ज़्यादा डार्क कलर नहीं आने देना, बस हल्की सी आंच पे ना आपने इसे सेक लेना है। बिल्कुल लाइट से गोल्डन से मार्क्स जब इसके ऊपर आ जाएंगे, चीज़ भी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, बस तब तक के लिए आपने इसे सेक लेना है। ये देखिए यहाँ पे हल्का सा गोल्डन कलर इसके ऊपर आ गया, तो अब मैं इस ब्रेड के पीसेस को निकाल कर तो एक साइड पे रख दूँगी। इसी पैन के अंदर अब मैं शामिल करूँगी तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल के। बिल्कुल हल्का सा इसे गर्म होने देंगे, ज़्यादा तेज़ आपने इसे गर्म नहीं करना। जो ऑमलेट हमने बना कर रखा हुआ है ना अंडे का मिक्सर, वो अब हमने इसके अंदर शामिल कर देना है। आधा शामिल करना है आपने, सारा का सारा इसमें शामिल नहीं करना है। ये 2 4 ब्रेड के स्लाइसेस के लिए ना ये इनफ है, ये वाला अंडे का मिक्सर है ना जो ऑमलेट बनाने के लिए हमने बनाया। अब आपने इसको बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर ना पकने देना है, तब तक जब तक ये इस तरीके से ना ऊपर वाली सरफेस से आपको देख के पता चल जाएगा कि ये नीचे से ना काफ़ी हद तक कुक हो चुका है। फिर आपने जो ब्रेड का स्लाइस तैयार करके रखा हुआ है ना, वो इस तरीके से इसके ऊपर सेट कर देना है। अब आपने इसको मीडियम आंच के ऊपर हल्का सा कुक करना है, जलने बिल्कुल भी नहीं देना। मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर ना आपने इसे कुक करना है, बस तब तक जब तक ये जो अंडा है ना, वो इस तरीके से बिल्कुल थोड़ा सा ना हार्ड फॉर्म में नहीं आ जाता। यानी आप इसे जब ब्रेड के ऊपर फोल्ड करोगे ना, तो ये इजीली फोल्ड हो जाए, टूटे ना, बस तब तक के लिए आपने इसकी एक साइड को पका लेना है। और फिर आपने 2 चम्मच या 1 चम्मच स्पैचुला की हेल्प से ना इस तरीके से अंडे को इसके ऊपर ना ब्रेड के ऊपर टोटली फोल्ड कर देना है। यानी एक पॉकेट सी इसकी बना लेनी है इस तरह।
और इसे चम्मच से हल्का सा प्रेस कर देना है और दूसरी साइड पे अब आपको पता चल जाएगा सिर्फ 25 से 30 सेकंड के अंदर अंदर बहुत ही प्यारा सा जो गोल्डन कलर है आ जाएगा। तो फिर आपने इसकी साइड को किसी भी चम्मच की हेल्प से इस तरीके से ना बदल देना है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है हमारी अंडे के ऊपर और अंडा बिल्कुल भी नहीं जला। तो अब दूसरी साइड पे भी बहुत ही प्यारा सा लाइट सा बिल्कुल इसी तरीके का गोल्डन कलर आने तक के लिए ना आपने ना इसे सेक लेना है तवे के ऊपर। 5 से 10 मिनट में बनने वाली रेसिपी है और मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि बच्चों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो जैसे दूसरी साइड पे भी कलर आ जाएगा तो हम अपना मज़ेदार सा खुशबूदार सा ये जो ब्रेड चीज़ ऑमलेट है ना इसको डिश आउट कर लेते हैं। इसी तरह सेम प्रोसीजर के साथ आप दूसरा भी तैयार कर सकते हो। मैं भी फ़िलहाल सिर्फ एक ही बना रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक कितना ज़्यादा टेम्पटिंग और माउथ वाटरिंग लग रहा है। मुझे अंदाज़ा है कि वीडियो देख के ही आपका दिल कर रहा होगा इस रेसिपी को ट्राई करने को। मैं आपको इसे कट करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितना चीज़ी सा हमारा ये चीज़ ब्रेड ऑमलेट बन के तैयार हुआ है। तो आप लोगों ने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना भी है कि आपको मेरी ये यमी यमी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।